अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड सीक्रेट्स। और टेस्टी फूड सीक्रेट्स में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से और बिल्कुल यूनिक तरीके से चिकन के शामी कबाब। तो चलिए आए वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैं शामिल कर दूँगी 1/4 कप कुकिंग ऑयल और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम ये मसाला भूनेंगे। इसमें मैं शामिल कर दूँगी एक छोटा प्याज को मैंने रफली काट लिया है। प्याज जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। मैंने लहसुन 2 जवे लिए हैं जिन्हें मोटा मोटा काट लिया है। तो बस अब लहसुन शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाला। तो साबुत गरम मसाले में मैंने सबसे पहले 3 बड़ी इलायची ली है, ये शामिल कर दूँगी। 2 बादियान के फूल हैं, 1 तेज़ पत्ता है जिसे मैंने आधा कर लिया है, तो ये आधा आधा करके शामिल कर देंगे। इसी के साथ इसमें 7 से 8 अदद लौंग और काली मिर्च शामिल करेंगे, 15 से 20 अदद जायफल जवत्री शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। तो इसको अब हम हल्का सा भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी बोनलेस चिकन। ये बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम लिया है। तो चिकन को हम इसमें भूनेंगे। जब तक ये भून रहे साथ साथ हम खुश्क मसाला जात शामिल करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं शामिल कर दूँगी 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक। यहाँ पर 2 टीस्पून नमक चला गया। नमक के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ली है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगी और इसी के साथ मैं 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर है ये शामिल कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आपको लगे कि पानी खुश्क हो रहा है तो आप एक पानी का छींटा मारकर इसको भून सकते हैं, लेकिन आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट इसकी भुनाई अच्छे से करनी है मीडियम फ्लेम पर। अच्छा, ये चने की दाल है, ये 1 कप है जिसे मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था, ये शामिल कर देंगे। अच्छा, चने की दाल को जस्ट हमने इसमें शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करना है, बस हमने इसको पकाना नहीं है इसमें। बस ये मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। मैं 2 कप पानी के शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने दाल काफ़ी देर से भिगोई हुई थी, तो इसको गलने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर मिस हो गई थी वो है अदरक। अदरक यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, वो शामिल कर दूँगी। अच्छा, अदरक को मैंने हल्का सा कद्दूकश कर लिया है। अब ये जब सारी चीज़ें गल जाएंगी ना तो इसके बाद भी हमने इसको पीसना है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि कोई चीज़ हम इसमें साबुत शामिल कर रहे हैं तो वो गलेगी नहीं, वो गल भी जाएगी और उसको हम पीस भी लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से दाल गल चुकी है। चिकन तो पहले ही गला हुआ था, ये देख लें। अब मैं सारे मसाले को चॉपर में डालकर पीसती हूँ। इसमें से मैं खड़ा मसाला निकाल लूँगी, बादियान के फूल, तेज़ पत्ता और इलायची। अच्छा जी, जब तक ये मसाला मैं पीस रही हूँ तो साथ साथ मैं ये चटनी भी तैयार कर लेती हूँ जो इसके साथ हमने सर्व करनी है। इसके लिए मैंने दही लिया है और धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और नमक डालकर अच्छी तरह से कुंडी में पीस लिया था, उसका मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। अच्छा जी, चटनी तैयार हो गई है, मसाला भी हमारा चॉप हो गया है, तो इसको अब हम रेडी करते हैं। इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। ये तकरीबन मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है, और ये हरा धनिया है, ये भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसका कलर और इसका जो टेस्ट है ना कबाबों में बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 अंडे। अच्छा जी, अंडे शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। बस आपने इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करके तो इसको फिर स्टे देना है तकरीबन आधे से 1 घंटे का। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा टाइम हो गया तो इसको मैंने फ्रिज में रखे हुए, तो मैं अब इसकी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। ये देख लें, इस तरह से हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। मैं सारी टिक्कियाँ बनाती हूँ, बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देख लें, टिक्कियाँ बन चुकी हैं और बहुत ही यमी लग रही हैं। अब हम इसकी फ्राई करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 अंडा लिया है जिसे अच्छे से फेंट लेंगे, और एक कढ़ाई मैंने रख दी है, पैन रख दिया है चूल्हे पर,
और थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल किया है। तो बस इसमें अब हम बारी बारी ये जितने भी कबाब हैं ये सारे डालते जाएंगे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। ये सारे कबाब तैयार करने के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और साथ आपको टेस्ट भी करवाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। यहाँ पर ये देख लें, इसको हम तोड़ रहे हैं तो ऊपर से कितने ये क्रिस्पी हैं और अंदर से देख लें कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ही यमी बने हैं। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।